ना इधर के ना उधर के, हम हैं साथ खबर के। असर से लाते हैं बदलाव, पक्ष विपक्ष नहीं जनपक्ष। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विश्व नायक इंडिया। इस वक्त जो है राजधानी लखनऊ में हैं हम, और आपको हम बात करेंगे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात करते हैं कि भूमाफियाओं को 24 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे होना चाहिए। वहीं एक बाराबंकी का मामला सामने निकल कर आया है। हमारे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पर भीम आर्मी के जो कि यहाँ पर पदाधिकारी हैं और पीड़ित किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनकी क्या प्रमुख मांगे हैं, क्या नए मुद्दे हैं, मैं इनसे बात करूँगा, जानूँगा क्या है पूरा मामला। लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार 3 महीने से बाराबंकी में धरना प्रदर्शन दे रहे थे, अमरण अनशन पर वहां पर बैठे हुए थे। उच्च अधिकारियों ने इस मामले को क्यों नहीं संज्ञान में लिया, आज लखनऊ इको गार्डन धरना स्थल पर क्यों मजबूर हैं बैठने के लिए, पहले तो बात करेंगे, फिर हम आपसे मिलेंगे। फैजाबाद के कमिश्नरी स्टे कर देते थे और घुमा घुमा कर इनको अनर्गल मुकदमे में फंसाकर इनकी जमीनों पर वहाँ के भूमाफिया धनीराम वर्मा कुंदन, उनके बाप का नाम सूरपाल है, जो 40 साल लगातार उस गांव के प्रधान रहे। इनको गरीब असहायों को झांसा दे करके अपनी प्रधानी के कार्यकाल में जो 1973 में किए गए पट्टों को बुला करके मंगाया और जलवा दिया। और इनकी एंट्री करने के बजाय वो अपने परिवारजनों की एंट्री फर्जी करा लिया, और कराने के बाद जो है उस पर जमीन पे कब्जा कर लिया। 94 में जब जानकारी हुई तो ये धरना प्रदर्शन दलित पैंथर के माध्यम से हुआ और उस जमीन को खाली हुई। लेकिन वहाँ की मौजूदा विधायिका राजलक्ष्मी वर्मा ने डीएम पर दबाव बना कर इनकी एंट्री रोक दिया, और जो 81 में एंट्री नहीं हुई और उसी को 94 में डीएम के प्रयास के बाद राजनीतिक दबाव के द्वारा दोबारा रोकी गई। और उसके बाद 2006 में 24/6/2006 में एडीएम जेपी सिंह ने दोबारा आदेश किया कि जो पट्टेधारक स्थायी पट्टाधारक हैं जो 1973 में किया गया था, ये जायज वारिस हैं, इनके जो है एंट्री की जाए। इनके मृतक जो पट्टाधारक मर चुके हैं उनके वारसानों के कायम मुकाम प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाए और उनको एंट्री करके कब्जा दिया जाए। लेकिन उस आदेश के खिलाफ फिर चले गए कमिश्नर के यहाँ, और कमिश्नर जेपी प्रसाद थे अपर आयुक्त, उन्होंने भी उस मोटी रकम लेकर के फिर एडीएम के आदेश को जो है रोक करके और एसडीएम को सुनवाई करने के लिए शीघ्र भेजा। शीघ्र क्या होता है? शीघ्र का शब्द होता है 6 महीने में निस्तारण हो सकता था। शीघ्र का शब्द होता है 3 साल में निस्तारण हो सकता। 2007 से 13 तक इंतजार करते रहे। जब इनका निस्तारण नहीं हुआ, जमीन पे कब्जा नहीं पाए, तो माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट आए। हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि जो है जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण किया जाए। 2013 से 23 तक हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं हो पा रहा है, और 23 में जब जो है हम लोग 9 जनवरी को बाराबंकी जनपद मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किए, भूख हड़ताल 5 दिन चला, तो 21 जनवरी को वहां के डीएम अविनाश कुमार, एडीएम राकेश सिंह ने जो है गंभीरता से प्रकरण लेकर के 150 अधिवक्ता मिले, अधिवक्ता बंधु मिले, और उन्होंने डीएम से दबाव बनाया, और डीएम ने एसडीएम को दबाव बना करके कहा कि ये जो है जमीन की जांच करा के, परीक्षण करा के तत्काल कब्जे से मुक्त कराई जाए। जो तत्काल कब्जे से मुक्त हुई, 3 थाने की पुलिस गई और पूरा प्रशासन गया, 2 तहसीलों का, और जमीन कब्जे से मुक्त होने के बाद लगी फसल को अप्रैल में नीलाम हुई, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया। इतना बड़ा धोखाधड़ी हुआ। और उसके बाद जब जो वहाँ के राकेश सिंह एडीएम थे, उन्होंने कहा था कि आप भूख हड़ताल बंद कर दीजिए, 20 दिन के अंदर आपकी खतौनी और आपको कब्जा दे दिया जाएगा। 20 दिन लग गए। हाँ, चलता होगा, कहीं कहीं चलता होगा, और कहीं कहीं पर जो है अधिकारी अगर लापरवाह हैं और या विधायक उनके समुदाय के हैं, तो समुदाय वार इशारे से भी जो है कार्रवाई कभी कभी पीड़ित जो है रह जाता है, और जो माफिया की भी मदद हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे वर्तमान विधायक भी उन्हीं के पक्ष में थे। और इसलिए, और यही नहीं, सरकार के हर सरकार के जो विधायक होता था, 32 लाख रुपए की जमीन सालाना जो है उसको आय होती थी, 4 लाख रुपया विधायक को दे देता था, चाहे बसपा का विधायक हो, चाहे सपा का विधायक हो, चाहे भाजपा का विधायक है, विधायक बिक जाता था। विधायक इन गरीबों से क्या मतलब है? वो जो उसको 5 लाख मिल गया, 10 लाख मिल गया, वो जैसे गरीबों को और खरीद लेगा दूसरे गाँव के। मोदी जी मायावती तो कहती थी कि पत्थर लगवा दिए थे, तुमको पट्टा दिए थे, तो
क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये कट करो। ने देश को जो दबवा दिया था, चकबंदी में चक नहीं बन पाए थे तो उन्होंने चक बनवाया। 1 महीना चक बनने में लगा, लेकिन 5-6 महीना इंतजार करते रहे। जब चक मतलब इनको अमल दरामद नहीं हुई तो दोबारा जो है नोटिस दे करके 3 महीना लगातार 24 से लगातार अब तक धरना प्रदर्शन करते रहे, इंतजार करते रहे। हर 15 दिन पर एडीएम एसडीएम आते थे, कहते थे 15 दिन में आपको जो है कब्जा और एंट्री कर देंगे। 15 दिन में रोकने के लिए 15 दिन के करके उन्होंने 6 बार वादा किया। 6 बार वादा जो सर से ऊपर हो गया। और डीएम साहब जो सत्येंद्र कुमार नए गए हैं, क्या प्रमुख मांगे हैं? प्रमुख मांगे हैं इनकी अमल दरामद हो, कब्जा हो, और जो उन्होंने इनकी जमीनों पर 40 साल से अवैध कब्जा करके जो है अथाह धन संपत्ति जो है अर्जित की है, तो सरकार का निर्देश है कि जो सरकारी जमीन पर अनर्गल रूप से धन अर्जित करेगा उसकी रिकवरी हो, जुर्माना हो, वो जेल जाए। उनके पास अलग से ये उसमें अनुसूचित जात के लोग हैं, चमार हैं, पांसी हैं, धोबी हैं, कोरी हैं, बैकवर्ड समाज के लोग हैं, जो है कुर्मी हैं, यादव हैं, मौर्य हैं, कुम्हार हैं और जो नाई हैं। उसके बाद मुस्लिम समाज के जो है 10-12 पट्टा धारक। ये किसी एक जात विशेष की नहीं, ये सर समुदाय के गरीब लोगों की, मजदूरों की, पीड़ितों की लड़ाई है। इसको यहाँ हम लेकर आए हैं। कल भी रोका गया, डीएम से बात कराने की वार्ता हुई, नहीं हो पाई। फिर हम लोग सीधे चले आए, जंतर मंतर वहाँ रुके थे दारुल सफा में। महोदय की सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन सरकार उस हिसाब से थोड़ा बहुत काम भी करती है। लेकिन वहाँ के जो अधिकारी हैं, जैसे चकबंदी अधिकारी 1981 में लेटर को दबा दिया। वर्तमान में चकबंदी अधिकारी न्यायिक जो एडीएम न्यायिक हैं वो भी मोटी रकम ले चुके हैं विपक्षियों से, और राजनीतिक दबाव में वो एडीएम के आदेश का अनुपालन नहीं करा पा रहे हैं। सरकार क्या करे? सरकार तो दिया होगा, लेकिन अब उसको दंड करने का भी जो है जिम्मेदारी सरकार की ही है। तो और क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहेंगे कि आपके दिशा निर्देशन में, आपके संरक्षण में जो जमीन 400 बीघे खाली हुई है, मुकदमा लिखा गया है, उसमें जो है जेल भेजा जाए और इनको जमीन दी जाए, इनका अमल दरामद हो और उससे जुर्माना वसूला जाए। 40 साल से ये अपनी जमीन से वंचित रहे तो इनका जो है उसका हर्जाना खर्चाना इनको देना पड़ेगा, और उसके ऊपर अलग से मुकदमा लिखा जाए कि अनटाइटल होकर के, और जो अधिकारी इसमें संलिप्त पाए गए हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा लिखा जाए, चाहे वर्तमान अधिकारी हो चाहे पूर्व के अधिकारी हो। महोदय जी, बाबा का बुलडोजर बहुत दहाड़ता है, अपराधियों पर चलता है। जिस तरीके से हमने आपको रूबरू कराया, यहाँ पर इनकी क्या दिक्कतें हैं, परेशानी है, लगातार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से प्रधानमंत्री से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार 2 महीने 3 महीने से बाराबंकी में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अमरण अनशन पर बैठे हुए थे, भूखे प्यासे बैठे हुए थे, लेकिन अभी तक इन लोगों को न्याय नहीं मिला है। आपको हम कैमरे में दिखाएंगे, कैमरामैन यहाँ पर आ जाएं, दिखाने का प्रयास करें कि ये वास्तव में कोई खरीदे हुए व्यक्ति नहीं है, कोई शौक नहीं लगी है शिद्दत की ठंडी पर यहाँ पर बैठने की। वास्तव में ये किसान हैं, और किसान जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी बात करते हैं कि किसान जो है देश की शान होती है, आज यही किसान जो है दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इनके आंखों पर आंसू हैं और दिल में एक उम्मीद है कि लखनऊ इको गार्डन पर बैठे हुए शायद जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हम लोगों को साथ न्याय करें। आपको दिखाएंगे कि ये चेहरे हैं, सब रो रहे हैं, सभी की आंखों पर आंसू हैं, सब लोग पीड़ित हैं। आप रो क्यों रहे हैं? कैमरामैन दिखाने का प्रयास करें, क्यों रो रहे हैं आप, ये बताइए, बोलिए क्यों रो रहे हैं? अरे भैया, हमारा फैसला कर दी जाए बस। अच्छा, हमको जमीन हमारा दे दी जाए बस, हम कुछ नहीं चाहिए थे। ठीक, हमको जमीन हमको जो मिल जाए। अच्छा, आपकी जमीन छीन ली गई क्या? हाँ, हाँ। अच्छा, एक हमको जमीन चाहिए। तो देख रहे हैं ये इतना भावुक है कि कुछ कह नहीं सकते। सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस तरीके से पीड़ित हैं। और सभी लोग, आप कहाँ से आए हैं? बखारी से। कहाँ से? बखारी से, थाना मोहम्मदपुर, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी से। अच्छा, जिला बाराबंकी से। तो क्या था मामला? हमारे ज़मीन का मामला पट्टा हुआ था, पट्टा अभी तक ज़मीन नहीं मिली है, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे। बाराबंकी में 3 महीने से बैठे थे। बाराबंकी में 3 महीने बैठे थे? 3 महीने बैठे हुए थे। वहाँ से नहीं न्याय मिला तो आप हमको यहाँ लखनऊ आए। अच्छा, तो अभी मुख्यमंत्री जी से वार्तालाप हुई कि नहीं? नहीं हुई, अभी नहीं हुई। अच्छा, शाम को आए थे तो उससे बात नहीं हुई। तो क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी से हमारे तो हमारा न्याय मिलना हो, हमको न्याय दिला दिया जाए।
तो देख लगातार यहाँ पर बैठे हैं, बुजुर्ग हैं और दादा हैं, पीला वस्त्र भी पहने हैं। क्या नाम है दादा आपका? अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? बसारी से। क्या परेशानी है? जमीन बनी रहा जो नहीं मिला है, कब्जा हमका। अच्छा, कब्जा नहीं मिल रहा है। तो जिस तरीके से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, किसान हैं और देख सकते होंगे कैमरे पे हमारे कि किस तरीके से पीड़ित नहीं होते। तो यहाँ से वहाँ तक दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आपको कि यदि अगर पीड़ित ना होते, कैमरामैन इधर आकर दिखाएं, क्योंकि वास्तव में ये लोग पीड़ित हैं। ये देखो सभी लोग बैठे हैं, सभी की आंखों नम है और लगातार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से एक आशा लेकर बैठे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से आप आदेश करते हैं कि जो है भू माफियाओं को 24 घंटे के अंदर जेल में होना चाहिए, अगर इस तरीके का कोई भी कार्य करता है तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर सख्त से सख्त होनी चाहिए। लेकिन ये ऐसा हरगिज़ नहीं, अगर उनको न्याय मिल जाता तो ये दर दर की ठोकर नहीं खाते और इस तरीके से लखनऊ में इको गार्डन धरना स्थल पर बैठने के लिए मजबूर नहीं होते। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट मलिक मोहम्मद, ब्यूरो चीफ लखनऊ। कैमरामैन कैलाश के साथ आप बने रहिए विश्व नायक इंडिया न्यूज चैनल पर। हम दिखाते रहेंगे लखनऊ से पल पल की खबर।